श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। चिन्ह दे दिया है तुलसी पत्र लगाकर। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी एक ही वस्तु के पीछे दौड़ रहा है। मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी हैं, चराचर के प्राणी, क्रियाएं अलग अलग है, मार्ग अलग अलग हैं, उनकी जातियां अलग अलग हैं, उनके रहन सहन खान पान अलग अलग हैं। कोई हिंदू बना है, कोई मुसलमान, कोई सिख ईसाई, कोई जैन बौद्ध, कोई आर्य अनार्य। कार्य सबके अलग अलग है। कोई खेती, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई फैक्ट्री, तो कोई किस प्रकार का अपना काम कर रहा है, लेकिन सब एक ही लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या है वो लक्ष्य? मेरे समस्त दुखों की पूर्णतया निवृत्ति हो जाए। थोड़ा, आधा ना, पूरा पूरा और अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं चाहता, न किसी अन्य के लिए करता है। तो ये तत्व न स्वर्ग में मिला, वहाँ जाकर देखा, इंद्र पद पर बैठे, वहाँ पर भी नहीं मिला। विष्णु लोग गए, वहाँ पर भी बैठकर देखा, विष्णु पद पर भी नहीं मिला। कोई लोक नहीं छोड़ा, कोई पद नहीं छोड़ा, कोई कर्म नहीं छोड़ा, कोई भोग नहीं छोड़ा, लेकिन समस्त दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति तो कहीं भी नहीं है। ये मेरे जीवन में नहीं, सारे जीवन का है। तो ऐसी वस्तु फिर कहाँ मिलेगी? ये पता लगा, इसके लिए तो तुम्हें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। भगवान कहते हैं और कोई मार्ग ही नहीं, केवल एक ही है, गुरु की शरण में जाना। तो वो बताएगा कि जो तू चाहता है, समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की प्राप्ति, वह तो जब तक आत्मा को नहीं जानेगा, स्व आत्मा को नहीं जानेगा, तब तक तुझे कहीं पर भी यह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ये जो तेरी इच्छा है, ये आत्मा में पूरी होगी। वो समस्त दुखों से मुक्त भी है और अखंड आनंद भी है। और तू यही ढूंढ रहा है कि मेरे को दुख न छुए और अखंड आनंद मिले, तो फिर वैसी वस्तु को ढूंढो जिसमें दुख नहीं है। पत्नी में तो दुख है, पति में दुख है, पुत्र में दुख है, पुत्री में दुख है, पिता में दुख है, माता में दुख है, सास में ससुर में दुख है, कपड़ों में दुख है, हर जगह दुख है। भगवान तो घोषणा कर, अनित्यम अनित्यम असुखम। ये सारा संसार अनित्य और सुख से रहित है, और तू रात दिन इसी में लगा है। ये ले लूँ, इसको ले लूँ, इसको अपना कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ, उसको ले लूँ।
अरे ये सारा संसार नाम रूप जो भी दिखाई अनित्यम असुखम और सुख से रहित है, इसलिए इनका त्याग कर दे, यहाँ कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। भजस्व माम, अपने आत्मा का भजन कर। क्यों कर? आत्मा को कोई दुख छूता नहीं और आत्मा को कोई शस्त्र काट भी नहीं सकता, अग्नि जला भी नहीं सकती, पानी भिगो भी नहीं सकता, पवन सुखा भी नहीं सकता। आत्मा अमृत है, अमृत यानी जिसकी मृत्यु न हो। तो तू तो यही चाहता कि मुझे दुख बिल्कुल न मिले और अखंड आनंद मिले, तो ये तो वही पदार्थ दे सकता है जो स्वयं अमृत हो, स्वयं अविनाशी हो, स्वयं अपरिच्छिन्न हो। तो भाई तेरी खोज जो है ये अनात्म पदार्थों से पूरी होगी नहीं, तुझे दिशा बदलना होगी। सूर्य के दर्शन करना है तो पीठ सूर्य के तरफ कभी मत करना। सूर्य के तरफ जब तक पीठ रखकर तुम दौड़ोगे, भागोगे, तुम सूर्य के दर्शन कर ही नहीं पाओगे। सूर्य के दर्शन करना है तो क्या करो, जिधर पीठ है उधर मुख कर दो। तो तुम्हारी पीठ किसके तरफ है? सूर्य के तरफ, उधर मुख कर दो, बस वहीं से दर्शन हो जाएंगे। तुम्हें दौड़ना चलना भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही तुम चाहते हो आनंद, वो है आत्मा में, वो है परमात्मा में, और तुम्हारा मुख है संसार में। तो संसार में जब तक मुख रहेगा, संसार की तरफ जब तक दौड़ते रहोगे, संसार में जब तक खोजते रहोगे, जन्म जन्म हो गए मरते मरते, आज तक भी तुम्हारे को वो प्राप्त नहीं हुआ, और भी अनंत अनंत जन्म बीत जाएंगे मरते मरते, और तुमको वो मिलेगा नहीं। इसीलिए अनित्यम असुखम लोकम इमं भजस्वाम। भगवान राम कहते हैं कि जगत आत्मा, वो कौन है? आत्मा है, आनंद स्वरूप। तो जगत की आत्मा, जगत आत्मा, और कैसा है? प्राणपति, वो प्राणों का पति है, प्राणों का स्वामी है। उसी की शक्ति से ये प्राण भीतर बाहर, अंदर बाहर हो रहा है। तो जगत आत्मा प्राणपति रामा तासु विमुख, उससे तो हम पीठ करके चल रहे, चाहते उसको और उसकी तरफ हमने पीठ करके दौड़ना शुरू कर दिया। चाहते हैं सूर्य दर्शन और उसकी तरफ पीठ करके हमने दौड़ना शुरू कर दिया, तो अनंत जन्म बीत जाएंगे, सूर्य दर्शन नहीं होगा। उसके लिए तो हमें मुख करना होगा, जिसको चाहते हैं उसकी तरफ मुख करना होगा। तो तुम जो चाहते हो अखंड आनंद, वो तो आत्मा में है, उधर तो तुमने पीठ कर ली है, और तुम्हारा मुख है संसार की तरफ, अनित्य पदार्थों की तरफ। किमी नहीं विश्रामा, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पूछा क्या करें? बोला अब ऐसा कर लो, ऐसा जा रहे हो तो ऐसे हो जाओ, सन्मुख हो जाओ, यू विमुक्त है, ऐसे हो जाओ। तो सन्मुख हो जीव, जब जब भी मेरे तरफ गर्दन घुमा लेगा, सूर्य की तरफ जब भी गर्दन घुमा दोगे, उसी वक्त पर पूरा सूर्य तुमको दिखाई पड़ेगा। ये नहीं कि थोड़ा दिखाई पड़ेगा और चलना पड़ेगा, और चलना तुमने जैसे गर्दन उधर की कि पूरा प्रकाश रूप सूर्य तुम्हें प्रतीत होगा। तो जब मेरी तरफ यानी आत्मा की तरफ, अपनी तरफ तुमने गर्दन घुमाई, बस गर्दन घुमाना है, दौड़ना नहीं है। सूर्य के लिए तुमने 1000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर तुम चल दिए सूर्य की तरफ पीठ करके, लेकिन गर्दन घुमाकर फिर तुम्हें उधर 1,00,000 किलोमीटर चलना, बस खाली गर्दन घुमा लो, क्योंकि उसका प्रकाश तो सर्वत्र फैला। तो ऐसे ही तुम परमात्मा की तरफ पीठ करके अनंत अनंत जन्म बिता दिए, लेकिन तुमने जैसे ऐसे गर्दन की अपने तरफ,
वहीं परमात्मा मिल गया और कोई साधन करने की चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो तुम चाहते हो क्या हो? तुम सब लोग किसको पाना चाहते हो? आत्मा को पाना चाहते। क्यों पाना चाहते? वो अखंड आनंद स्वरूप है, वो अमृत है, उसे पाना चाहते हैं। तो फिर अब हम किधर जा रहे हैं? देखो, आत्मा को कैसे जाने? प्रश्न ये बन गया कि आत्मा को अब कैसे जाने। ये तो बता दिया कि वो सबकी आत्मा है, जगत आत्मा, प्राणपति रामा, दासु हम विमुख हैं। तब उसको हम कैसे जाने? तो राम तो कहते कि बस ऐसे जानो, सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि अघ, कोटि कोटि जन्मों के पाप भस्म कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? जैसे कि अग्नि, प्रज्वलित अग्नि काठ गोदाम को, वस्त्र गोदाम को, घास पुआल को भस्म कर देती है, ऐसे तुम्हारे अनंत अनंत जन्मों के सब पापी, जितने भी बैठे हैं, जितने भी चल रहे हैं, सब पापी पापी। क्यों? कि उन्होंने आत्मा को छोड़कर अनात्मा में अपने मन को, यही तो पाप है सबसे बड़ा, कि आत्मा की तरफ विमुख होकर और अनात्मा की सम्मुख हो रहे हैं। तो वे सब पापी कहलाएंगे। कौन? जिन्होंने अपने को देह रूप में जान लिया, मान लिया, आत्मा रूप में नहीं जाना। तो अब प्रश्न है कि अब कि आत्मा को कैसे जाने? तो दो बातें हो गई, एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला। तो कौन जानेगा? अब दो ही पदार्थ जगत में है, एक जड़ है और एक चेतन है। तीसरा तो है ही नहीं। जगत में दो ही पदार्थ है, एक अनात्मा है और एक आत्मा है, एक शव है और एक शिव है, एक पर प्रकाश है और एक स्वयं प्रकाश है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, एक रथ है और एक कई नामों से कहो बात दो है। तो कौन जानेगा? अनात्मा आत्मा को जानेगी, जड़ चेतन को जानेगा, शव शिव को जानेगा, पर प्रकाश स्वयं प्रकाश को जानेगा, अरे प्रकृति पुरुष को जानेगी, क्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानेगा? बोलिए तो कभी नहीं हो सकता कि जड़ चेतन को नहीं जान सकता, दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता, अनात्मा आत्मा को नहीं जान सकती, पर प्रकाश स्वयं प्रकाश को नहीं जान सकता। कौन जानेगा? आत्मा ही अनात्मा को जानेगी, चेतन ही जड़ को जानेगा, शिव ही शव को जानेगा, स्वयं प्रकाश ही पर प्रकाश को जानेगा, पुरुष ही प्रकृति को जानेगा, क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्र को जानेगा। तो ये प्रश्न उठा, आगे पढ़ो। खोज अनात्मा की ही हो सकती है। बस, तो खोज जो होगी, दो ही तो पदार्थ हैं, एक खोजने वाला और एक खोजने में मिलने वाला। तो खोज हमेशा कौन करेगा? जड़ चेतन को खोजेगा या चेतन जड़ को खोजेगा? कौन खोजेगा? चेतन जड़ को खोजेगा। तो तुम विचारो, तुम जड़ हो कि चेतन? अब विचारो इस बात को। हम जड़ हैं, हम चेतन हैं, तो फिर जिसको तुम खोज रहे हो वो तो फिर जड़ हो गया। दो ही पदार्थ जगत में है, एक चेतन है और एक जड़ है। तो कौन खोजेगा? किसे खोजेगा? जड़ चेतन को खोजेगा या चेतन जड़ को खोजेगा? तुम निश्चय करो, अपने आप रास्ता साफ हो जाएगा। कौन खोजेगा? किसको खोजेगा? तो खोजने वाला जड़ होगा कि चेतन होगा? और जिसको खोजा जाएगा वो जड़ है कि चेतन? तो फिर उस जड़ को खोज कर तुम्हें क्या शांति मिलेगी? क्या वो मुक्ति दे सकेगा? क्या वो आनंद दे सकेगा? उसमें मुक्ति नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं। शांति सुख तो आत्मा में है।
इसलिए वेद कहता था तुमसी, अरे वो तो तू ही है। जिस आनंद को, जिस सुख को तू चाहता है, जिस अमृत को, वो अन्य नहीं, वो भिन्न नहीं, वो तो तू स्वयं ही है। तो प्रश्न करो फिर वही आत्मा को कैसे जाने? आत्मा, फिर से आगे। केवल अनात्मा ही एक देशीय परिच्छिन्न वस्तु होने से उसका लोप हो सकता है। तो जो सर्वदेशी है, अपरिच्छिन्न है, जो सर्वव्यापक है, वो कभी खो नहीं सकता, वो कभी खो नहीं सकता, वो कोई छीन नहीं सकता, वो तुमसे दूर हो नहीं सकता, तुम उससे भी दूर नहीं हो सकते। जैसे आकाश, आकाश कैसा है? अपरिच्छिन्न, सर्वव्यापक है। कोई भी व्यक्ति इससे दूर जा सकता है? कोई भी इससे अलग हो सकता है? नहीं। तो परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है, आकाश की तरह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो तुम चाहे पापी से पापी क्यों ना हो, पत्थर भी क्यों ना हो, वृक्ष भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हरि व्यापक सर्वत्र, आकाश जैसे सब में है, सबको समाये हुए आकाश अपने में, परमात्मा तो आकाश से भी और व्यापक है। वो तो आकाश सहित सारे संसार को अपने में समाये हुए हैं। तो एक देशी वस्तु ही हो सकती है, परिच्छिन्न वस्तु ही हो सकती है, अनात्मा वस्तु ही हो सकती है। पर परमात्मा तो ऐसी वस्तु, न तो वो अपरिच्छिन्न है, न वो एक देशी है, न कोई वो विकारी है। तो किस वस्तु का खोज होगी? जड़ पदार्थ की खोज होगी कि चेतन की? किसके द्वारा किसकी खोज होगी? चेतन के द्वारा। तो अब तुम जो खोजने में लगे हो, चार धाम की यात्रा करो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, उत्तरकाशी, तो कहीं हिमालय, तो अमरनाथ, वृंदावन, अयोध्या, तो वहाँ तुम्हें अगर मिलेगा जाने से, तो फिर वो तो एक देशी हो गया। जो तुम्हारे संबलपुर के और ये केवटा पाड़ा में अगर नहीं है, तो फिर वो ब्रह्म भी अखंड, ब्रह्म अखंड है, तो तुम्हारे घर और तुम्हारे अंदर भी वो वैसा का वैसे ही होना चाहिए, जैसा तुमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ में कल्पना की है कि परमात्मा वहाँ शक्ति वाला है, तो फिर वो शक्ति वाला परमात्मा अखंड व्यापक तुम्हारे अंदर भी। तो एक देशी पदार्थ, इसको समझ लो मन में, एक देशी पदार्थ को ही खोजा जा सकता है, अनात्म पदार्थ को ही खोजा जा सकता। परमात्मा एक देशी, बोलो, वो कैसा है? सर्वदेशी है। तो उसके लिए खोज करना ये मूढ़ता, ये अज्ञानता ही है। क्यों? कि जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है, तब तक इसी प्रकार की खोज चलती रहती है, यहाँ वहाँ, इसमें उसमें। जब सद्गुरु मिलता है तो वो सही दिशा बताता है। अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक आकाश की तरह आत्मा का कभी लोप नहीं होता। फिर से, अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक, यह अपना स्वरूप कैसा है? अपरिच्छिन्न, यानी जिसके टुकड़े टुकड़े विभाजन, जैसे कि ये तुम्हारा संबलपुर है, तो ये तुम्हारा बुरला है, तो ये तुम्हारा कटक है, ये ऐसे अलग अलग, ऐसा वो आत्मा अलग अलग नहीं। परिच्छिन्न पदार्थ की खोज हो सकती है, पर परमात्मा तो परिच्छिन्न नहीं, आकाश की तरह सर्वव्यापक है। अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक आकाश की तरह आत्मा का कभी लोप नहीं होता। तो आत्मा का कभी, बोलो, लोप का मतलब वो अदृश्य या गायब या दूर तुमसे नहीं हो सकती। आत्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक अपरिच्छिन्न होने से उसका कभी लोप नहीं हो सकता। तो जिसका कभी लोप नहीं होता, जो कभी खोया नहीं, हमसे दूर गया नहीं, उसकी खोज कैसी? उसके लिए ढूंढने में क्यों जीवन नष्ट कर रहे हो? बैठ जाओ एक जगह, अपने आप में ही ये अनुभव करो कि वह मैं हूँ, वह मैं हूँ।
वह मैं ही हूँ, वह ऐसा है, वह वैसा है, ऐसी वैसी कल्पना मत करो। इसलिए आत्मा की खोज बाहर नहीं हो सकती। इसलिए कारण बता दिया कि आत्मा की खोज बाहर क्यों नहीं हो सकती है। बाहर तो उसी की खोज होगी जो पदार्थ परिच्छिन्न होगा, एकदेशी होगा, साकार होगा। आत्मा अपरिच्छिन्न, सर्वव्यापी और निराकार है, इसलिए उसकी खोज नहीं हो सकती। आत्मा कभी किसी की खोई नहीं। क्या कहा? आत्मा कभी किसी की खोई ही नहीं। अगर आत्मा खो गई होती तो तुम बोलते कैसे, तुम उठते कैसे, चलते कैसे, खाते पीते कैसे, संसार व्यवहार करते कैसे? तो आत्मा तो कभी किसी की खोई ही नहीं, और जो कभी खोई नहीं उसे तुम कहाँ खोजोगे? कोई चीज़ खोती है तो मालूम है कि मेरी वहाँ पर चप्पल खो गई, मेरा वहाँ स्कूटर खो गया, मेरा वहाँ पर्स खो गया, याद है? परमात्मा तुम्हारा कहाँ पर खोया था? कोई जगह बता दो। अरे तुम पुलिस के पास भी जाते हो, अपना रिपोर्ट लिखाते हो ना, हमारा ये खो गया, ये खो गया, ये खो गया, तो कहाँ पर खो गया, कौन से दिन खो गया, फिर वो कैसे नंबर का था, कैसे रूप रंग वाला, सब पूरा लिखाते हैं। तो तुम गुरु के पास जाओगे, गुरु हमारा परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो पूछेगा भाई तुम्हारा परमात्मा का रूप रंग तो बता दो, और फिर वो तुम्हारा खोया कहाँ था? शादी में खो गया, फिर ट्रेन में खो गया, फिर पार्टी में खो गया, फिर नदी पे नहाने गए वहीं भूल आए, तो तुम क्या जवाब दे पाओगे? क्योंकि खोया होगा उसका तुम पता ठिकाना संसार में वस्तुओं का बता देते हो, पर परमात्मा तो कभी खोया ही नहीं, इसलिए उसकी खोज भी नहीं हो सकती। मृग कस्तूरी बन, इसलिए उसे कभी खोजा नहीं जा सकता। और एक बात, महत्वपूर्ण बात, जो खोजने में घर से निकल चला है, चाहे ये तुम्हारे सामने निकल पड़ा है खोज में घर से, तो अब जीवन भर ये खोजता रहेगा, परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसने खोज पर यात्रा कर दी तो वो दृष्टि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, वो बाहर बाहर दृष्टि रहेगी। जिस मृग की नाभि में कस्तूरी है और वो खोज पे निकल गया कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, जीवन भर जाता रहेगा और मर जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि कभी इधर आएगी नहीं। जिसकी दृष्टि उधर लग गई, बाहर बाहर और अंदर है वस्तु, तो भगवान कहते ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो परमात्मा तो सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है, और तुम्हारी दृष्टि 4 तीर्थ में या 68 तीर्थ में लगी है कि तुम्हारी वृंदावन में लगी, तो कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। भगवान राम तो कहते हैं कि मिले ही विश्राम, तो ऐसे हो जाओ बस, तो वो तो मिला हुआ ही है। तो परमात्मा की खोज कभी हो नहीं सकती। खोज हमेशा एक दिशी परिच्छिन्न साकार वस्तु की होती है। परमात्मा तो सर्वदेशी है, निराकार है, सर्वव्यापक है, इसलिए उसकी खोज नहीं हो सकती। आत्मा सदैव स्वयं प्रत्यक्ष होने से स्वयं अपने आप में प्रकाशित है। तो आत्मा क्या है? स्वयं है, प्रत्यक्ष है, साक्षात तुम ही हो, वो कोई अन्य भिन्न नहीं। तो एक पक्का कर दो कि जिसने खोज पर यात्रा शुरू कर दी है उसको इस जीवन में परमात्मा नहीं मिलेगा। जैसे जिस मृग ने कस्तूरी को बाहर खोजने में लगा दिया जीवन, वो बाहर नहीं मिलेगी, अंदर है। वैसे ही परमात्मा तो सबका अंदर है, सबका प्राण है, सबका जीवन है। अरे तुम स्वयं साक्षात परमात्मा ही हो, ऐसा तुम्हें निश्चय करना है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए आत्मा का होना अनिवार्य है।
अगर तुम्हें ये मन में संदेह है कि ये राम हुआ था कि नहीं हुआ था, ये राम रावण युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, ये अर्जुन और ये कौरवों का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, इसमें तुम्हें संदेह हो सकता है। लेकिन मैं हूं कि नहीं, इसमें कोई भी संदेह ये है कि नहीं, हुए कि नहीं, कि गप है, कि कहानी किससे नाटक बना दिए लोगों ने मनोरंजन के लिए, क्योंकि पहले राजा महाराजा ऐसे मनोरंजन के लिए खेल कराया करते थे। तो लेकिन मैं हूँ कि नहीं, ऐसा तो कभी किसी को संदेह होता ही नहीं। तो मैं नहीं हूँ इस कहने से भी उसकी उपस्थिति विद्यमान हो जाती है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानता राम को कि नहीं मानता कृष्ण को, मैं अपने को भी नहीं मानता, ये कहने से भी आत्मा की सिद्धि हो जाती है। आत्मा न होता तो ये कहा भी कैसे जाता कि मैं नहीं मानता, कि मैं नहीं हूँ। तो हर वस्तु के बताने में तुम्हारी तो अपने आप उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। यह चश्मा है, कि यह कागज है, ये कागज, ये रुमाल है, तो ये रुमाल है, यह कहने में मेरा होना पहले कंपलसरी। अगर मैं नहीं होऊंगा तो इसको कौन कहेगा कि रुमाल है। तो किसी भी वस्तु को सिद्ध करने से आपकी सिद्धि तो स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि बिना चैतन्य के किसी भी जड़ वस्तु का बोध नहीं होता। आत्मा सुस्पष्ट है। आत्मा कैसी है? सुस्पष्ट है। जैसे कि मेरे हाथ में ये पत्र है, अब ये मेरे हाथ में पत्र सुस्पष्ट है, ये नीम का नहीं, आंवले का नहीं, तुलसी का, सुस्पष्ट है, सब जानेंगे। तो जैसे ये पत्र स्पष्ट है, आत्मा सबका सुस्पष्ट है, यानी तुम चैतन्य हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मा होकर क्यों नहीं रहते? अनात्मा तत्वों का चिंतन शास्त्रों के शब्द जालों में फंसने की क्या जरूरत? तो तुम्हें ये सब शास्त्रों के जालों में फंसने की जरूरत नहीं। बस गुरु के शरणागत होकर जो वो थोड़े से में बताए, बस उसमें ही अपने स्वरूप का निश्चय कर लो। ज़्यादा रटने से, ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने से वो कोई मिलने वाला नहीं, और बुद्धि थक जाएगी। तो बुद्धि को शास्त्रों के जालों में मत फंसाओ। थोड़े से में 2-2.5 अक्षर का नाम, चाहे राम हो कि ओम हो कि शिव हो कि सोहम हो, ऐसा कोई भी चुन लो बस, और अपने श्वास की माला में जोड़ दो। बस इतना सही तो काम है, और लंबा चौड़ा कुछ हिसाब मत करो। अपनी बुद्धि को ज़्यादा मत थकाओ, मत दौड़ाओ। ये क्या होगा? रोज़ तुम सीताराम सीताराम करते रहते हो, रोज़ राधे श्याम करते रहते हो, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हो, वो का वही कहानी, वही किस्सा, वही रामायण रोज पढ़ते हो। अरे अक्षरों के पढ़ने से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। अक्षर ही तो पढ़ रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लो, वहाँ संसार की मिनिस्टरों की, प्रधानमंत्री की, कोरोना की बात मिल जाएगी, इसके अंदर महाभारत के युद्ध की बात मिल जाएगी। बात तो वो की वही है, चाहे तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, उपन्यास पढ़ो कि एक गीता रामायण पढ़ो। इसमें जो तत्व छिपा है वो तुम हो, तुम उसमें तो ध्यान धरते नहीं। जो तुम हो चैतन्य वस्तु, वो आत्मा बन के आत्मा होकर क्यों नहीं रहते हो? तुम आत्मा तो साक्षात हो। तुम्हें आत्मा होने के लिए कोई साधन करने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पर हम लोग तो सोचते हैं रोज नियम से गीता का पाठ पढ़ लें, रोज नियम से रामायण पढ़ लें, रोज नियम से। अभी तुम्हारे लिए एक यह उपदेशामृत निकाला है। भाषा तो हिंदी है क्योंकि ये बोल रहा है, पर आपको हिंदी भाषा कठिन लगती है तो उड़िया अक्षर बना दिया। तो उड़िया अक्षर धड़ाधड़ तुम पढ़ लोगे,
प्रतिदिन इसको पढ़कर और अपने ऊपर धारण करना है। हनुमान चालीसा रोज पढ़ लेते हो, रख देते हो, गीता पढ़ के रख देते हो, ये उपनिषद पढ़ के रख दिए, और भी इसके ग्रंथ जो भी हैं पढ़ कर रख देते हो, सारा जीवन तो हो गया। 50-60 ग्रंथ लिखे हैं, तुमने सब संग्रह कर लिया, हमारे पास सारा सेट है, हमारे पास सारा है, हमने ये भी पढ़ लिया, बस पढ़ के रख दिया, लेकिन वो कहाँ है अब पता नहीं है। क्या लिखा? इसमें क्या है कि छोटा सा बनाया है, प्रतिदिन उठकर इसको तुम स्वाध्याय करो और पढ़ के फिर रख दो, और अब अपना आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करके बैठो और अपने श्वास के साथ में मन को जोड़ दो, और मन के निगरानी में श्वास भीतर बाहर हो रहा है, तो अंदर जाएगा तो वह रा, और बाहर आए तो म, अंदर आए तो सो, और बाहर आए तो हम, बस ऐसे, या अंदर ओम बाहर ओम, जो तुम्हें ये लगा कर तुम जितनी देर बैठोगे वो तुम्हारा भजन होगा, वो भगवान की उसमें डायरी में नोट होगा, वो तुम्हारा सत्संग होगा। और तुमने जो 25 साल 30 साल से बैठे हो पढ़ रहे हो, हमारा तो सत्संग चलता है, हमारा तो उसने भजन गा दिया, इसने भजन गा दिया, उसने पढ़ दिया, और फिर वही राग द्वेष भरा है अंदर, कुछ कर, वो उससे ईर्ष्या कर रहा, वो उससे ईर्ष्या कर रहा, वो उसको छोटा देख रहा, वो अपने को बड़ा देख रहा है, हम तो ऊंची जात के, ये तो छोटी जात का है, यहीं बैठे हैं कहने वाले। तो ये तो तुमने क्या सत्संग किया, तुमने तो चमारी पना धारण किया, चमार चमड़ा को देखता है, जो सत्संगी है वो आत्मा को देखते हैं। जैसे कि वो एक्सरे मशीन का फोटो तुम्हारे हड्डी तक पहुंचता है, कैमरा का फोटो बाहर के चमड़े पर, तो तुम्हारी तो कैमरे वाली आँख है, तुम्हारी एक्सरे वाली बुद्धि नहीं है। तो इसलिए इसको पढ़ लो, और पढ़ने के बाद में रख कर, और आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा जितना दे सको, तुम आज से प्रतिज्ञा करो कि मैं 2 घंटे प्रतिदिन परमात्मा के लिए दूंगा, क्योंकि मेरे को 24 घंटे दे रहा हो, मेरे को 24 घंटे दे रहा है खर्चे के लिए, तो मैं 2 घंटे उसको नहीं दे सकता हूँ बदले में? अरे ब्याज भी तो रुपयों का चुकाते हो, किराया भी तो मकान का देते हो, तो जैसे मकान का किराया देते हो, रुपयों का ब्याज देते हो, जमीन का टैक्स देते हो, पानी का टैक्स, इधर इलेक्ट्रिक का टैक्स, मोबाइल का, हर चीज़ का, परमात्मा ऐसा सस्ता मिल गया कि उसको 2 घंटे भी नहीं दे सकते। अरे 1 घड़ी आधी में फिर आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो इस तरह से प्रतिदिन नियम करके कि सुबह 1 घंटा और रात्रि को 1 घंटा, बिना उसको टैक्स दिए मैं सोऊंगा नहीं, नियम कर लो। पहले उठते से ही बस इसका स्वाध्याय करेंगे, और सोते समय भी स्वाध्याय, तो तुम्हारा दिन भर में जो भी पाप कमाया है, जो भी अहंकार हुआ है, कर्ता भाव, देह भाव, राग द्वेष, वो भस्म रोज का रोज तुम्हारा भस्म होता जाएगा। जैसे ये दुकानदार अपना हिसाब करके रात को सोते हैं, चाहे रात के 2 बज जाए, जमा नामे, आया क्या, गया क्या, लिया क्या, दिया, तो ऐसे करना है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी हैं जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो उनके लिए 1 पेज का बनाया है, ताकि वो 1 पेज 1 पन्ना आगे पीछे का पढ़ के विचार करके 10 मिनट 15 मिनट बैठ कर, और फिर अपने स्कूल ऑफिस जहाँ भी जाना है जाए। ये आप लेके जाएंगे उड़िया भाषा का, कोई पैसा इसका देना नहीं है, ये बड़ा वाला भी मिलेगा और छोटे वाला भी, एक घर में एक उड़िया। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी का ले सकता है, फिर उसको उड़िया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी के भी दान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में कर कुछ मिल जाए तो चलो 2 ले लो, 4 ले लो, ऐसा नहीं, जाते समय लेके जाएंगे। तो विचारना है, ये स्वाध्याय हमें रोज करना है, ये प्रतिज्ञा करके कि आज से हम नियम करेंगे, ये भगवान को हम अपना
कर्ज चुकाएंगे। प्रतिदिन वो 24 घंटे हमको देता है और हम उसको 2 घंटे ना दें, अगर वो एक ही श्वास रोक ले तो तुम्हारा एक खेल सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो ये प्रतिज्ञा करेगा कि हाँ मैं प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करूँगा, अपना कल्याण मुझे करना है, तो फिर वो इस कागज को इसका नाम भी रखा है स्वरूप गीता, अपनी गीता। जैसे कृष्ण गीता है, शिव गीता है, उद्धव गीता है, राम गीता है और कितनी गीता है, ऐसे एक गीता है। तो विचार करना है, अपना आत्मा साक्षात है, उसमें कुछ करना नहीं है। तो तुम आत्मा होकर क्यों नहीं रहते हो? क्यों अपने को ये वो बनाते हो? 50 तरह से बना लेते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मास्टर हूँ, मैं ससुर हूँ, सास हूँ, पति हूँ, कि मैं कुछ हूँ। लेकिन मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस इतना सा मानना है। आत्मा को न ये बनाओ न वो बनाओ, आत्मा आत्मा ही रहे। नगर, ग्राम, देश की दूरी तो तुम बता सकते हो कि वे तुमसे कितने दूर, किंतु क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम तुमसे कितने दूर हो? तुम दूसरी जगह की तो यात्रा करते हो, फिर वहीं हम वहाँ जा रहे हैं, कितना दूर पहुँचे हो? आधा आ गए, आधा और चलना है। अभी हमको यहाँ से जाना है बुरला, तो इस हम निकले तो कहाँ पहुँच गए? हम वो दुर्गा पाली पहुँच गए, है ना, करीब आधा आ गया। अब आधा और चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। तो तुम अपने घर की दूरी, खेत की दूरी, ऑफिस की दूरी, स्कूल कॉलेज की दूरी तो पता बता देते हो कितनी। अब परमात्मा के तरफ तुम बचपन से चल रहे हो, अभी तक तुम कितने पहुँच गए और कितना बाकी है? कोई किलोमीटर है? कोई झंडा दिखा? अरे गांव में जाते हो ना तो मंदिर का झंडा दिख जाता है, पीपल पे झाड़ पे वो घूम रहा है, बस पास में आ गए। तुमको ऐसा कुछ पता लगा? बस चलते जा रहे हैं। अरे जब सद्गुरु मिलेगा तो वो तुमको सीधा वहीं बिठा देगा, कहीं जाने की जरूरत तत्वमसी, जाको तू खोजत फिरे सो तू आपे आप, और हो तो पाइए यह तो आप हमा। आप खुद ही हैं, और होता तो ढूंढने से जाने से मिलता, लेकिन परमात्मा तुम्हारा स्वरूप। तुम आत्मा से कितने दूर हो? परमात्मा से कितने दूर हो जिसे तुम खोज रहे हो? जिसे तुम खोज रहे हो, खोजी हुई वस्तु कहीं तो मिल जाती है। साइकिल खो गई, चप्पल खो गई तो मिल गई। तो अब जिसको तुम खोज रहे हो वो परमात्मा तुमसे कितनी दूर पर है? कोई पता है? कुछ पता ही नहीं, बस चले जा रहे हैं। जैसे रेगिस्तान यानी जहाँ केवल बालू रेती, कोई रोड नहीं, कोई झाड़ नहीं, बस बालू रेती सारी तरफ। तो बालू रेती में कहीं तुम्हें कोई रास्ता पता? तो ऐसे ही परमात्मा के संबंध में भी सब बालू रेती में घूम रहे हैं। बालू रेती में कोई चिन्ह, कोई निशान नहीं है। तो तुम अनजान में, तो जब कोई सद्गुरु तुम्हें मिल जाएगा तो वह तुम्हें उसी जगह बिठा देगा। रास्ता बताने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर मंजिल पर पहुंचाने वाला तो कोई एक ही गुरु होता है। जैसे जो पय मध्य ग्रीव है, पय कहते हैं दूध को, और ग्रीव यानी घी। जो पय मध्य ग्रीव है त्यों रमिया सब ठोर, रमिया यानी राम परमात्मा सब जगह। जैसे दूध के बूंद बूंद में घी छुपा है, ऐसे वो राम सब में। तो श्रोता वक्ता बहु मिले, ये कहने वाले कि कण कण में भगवान हैं, कण दूध की बूंद बूंद में घी है, कहने वाले तो बहुत मिले। श्रोता वक्ता बहु मिले, मथि काढ़े ते और निकाल कर हाथ में रखा दे, ये है मक्खन। ये ऐसा बताने वाले तो कोई बिरले ही कोटि मध्य एक। तो यह तत्व, आत्म तत्व अपना ऐसा सुस्पष्ट है। पर जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा, इन पुस्तकों को पढ़ के रख जाने से
हमारा कल्याण नहीं हो। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति जैसी नहीं है। अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति, अभी जैसे कि हमको यहीं पर बैठे हैं, लंगड़ा आम चाहिए, तो भाई बाजार जाओ, फल वाले की दुकान पे जाओ, और वो कह देगा कि भाई आज तो माल नहीं आया बगीचे से। तुम फिर बगीचे में जाओ, तो फिर वहाँ गए तो भाई आज तो तोड़ने वाला नहीं आया, तो फिर मिलेगा वहाँ जाकर। तो ये अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए जैसे साधन करना पड़ता है, परमात्मा ऐसी लगड़ा आम की तरह की कोई मुक्ता मणि माला की तरह नहीं है कि साधन करके मिलेगा। वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। अप्राप्त पदार्थ जैसे तुम साधन करके प्राप्त करते हो, परमात्मा ऐसा साधन साध्य पदार्थ नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। इसकी सिद्धि के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति तो प्राप्त वस्तु की प्राप्ति है। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति तो कैसी प्राप्ति है? प्राप्त पदार्थ की प्राप्ति, जैसे चूड़ी को सोने की प्राप्ति करना है, तो क्या ये अलग है? चूड़ी और सोना ये प्राप्त की प्राप्ति है। माठिया को मिट्टी की प्राप्ति, ये क्या है? प्राप्त की ही प्राप्ति है। कपड़े को सूत की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है। तो जीव को ब्रह्म की प्राप्ति प्राप्त की ही प्राप्ति है, क्योंकि सूत कपड़ा अलग नहीं, माठिया और माटी अलग नहीं, चूड़ी और सोना अलग नहीं। ऐसे ही ये जीव खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा वो परमात्मा, बोलो, दो नहीं, अलग नहीं। जीवो ब्रह्मेव केवलम। जब ब्रह्म को अखंड आप स्वीकार करते हैं, तब क्या अखंड एवं पूर्ण ब्रह्म से आप पृथक रह सकते हो? अब जब तुमने ब्रह्म को कैसा माना? अखंड। अखंड का मतलब होता है सब देश में, सब कालों में, सब रूपों में समान। तुमने ऐसा मान लिया, तो फिर उससे तुम अलग रह सकोगे? जब वो सर्व देश में है, तो तुम कहाँ अलग बैठकर कहोगे कि उधर है वो इधर नहीं? वो सब काल में है, तो तुम कौन से काल में बैठ के कहोगे कि उस काल में है, इस काल में नहीं? जब वो सब रूप में है, तो तुम किस रूप में अलग बैठोगे कि उधर के रूप में है, इधर के नहीं? जब वो सब देश में है, तो तुम उसी के अंतर्गत आ गए। जब वो सब काल में है, तो उसी के अंतर्गत तुम्हारा जीवन काल आ गया। जब सब रूप में है, तो उसी के अंतर्गत तुम्हारा भी रूप आ गया, तुम भी उसमें समा गए। ये नदी सागर में जाकर समा गई। अब वहाँ पर सागर है, अब गंगा, अब यमुना, सरस्वती कहने को भी देखने को भी नहीं, क्योंकि तो तुमने जब देख लिया, सद्गुरु ने तुमको एकत्व निश्चय करा दिया कि वो सब देश में है, तो तुम उससे अलग नहीं। सब काल में हो, तो उस काल से तुम अलग नहीं। सब रूप में है, तो तुम उससे अलग नहीं। तो अब तुम सागर में मिल गए। अब व्यष्टि भाव अलग का तुम्हारा छूट कर अब अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये भाव विचार से जगेगा। अविचार कृतो बंधो विचारान मोक्षो भवति। उपनिषद कहता है अविचार से ये बंधन हुआ है और विचार से यह मिला लगता है। खोया ही नहीं, लेकिन मिला सा लगता है। अविचार से बंधा है और विचार से मिल जाता है। अभी देखो मैं बैठे बैठे यहीं पर, ये यहीं पर देखो, अरे मेरा चश्मा लाओ, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरे को पढ़ना है। चश्मा, मेरा चश्मा, देखो देखो, इधर देखो, यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, देखिए जरा इधर, हाँ मिल गया, मिल गया। तो ये जो मिला है, ये मिले हुआ ही मिला है। पहले से ही ये वहीं पर था, चाबी खो गई और वहीं की वहीं थी, लेकिन मिली। तो परमात्मा खोया हुआ नहीं, वहाँ का वहीं मिला। किस रूप में? अहम ब्रह्मास्मि, सो हम। तो पाया कहे सो बावरा और खोया कहे सो क्रूर। अरे पाया खोया कुछ
कुछ नहीं जो का क्यों भरपूर। परमात्मा अखंड होने से सब देश में, सब कालों में और सब रूपों में विद्यमान है। तुम उससे अलग रह ही नहीं सकते, तुम उससे अलग हो ही नहीं सकते। बिना सोने के चूड़ी बन ही नहीं सकती, बिना माटी के माठिया हो ही नहीं सकता, बिना सूत के कपड़ा हो नहीं सकता, तो बिना ब्रह्म के जीव हो ही नहीं सकता। जहाँ तक भी लहर है, जहाँ तक भी लहर है, पानी ही है, पानी ही है। समुद्र में, नदियों में वो उठती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो, तो वो जहाँ तक भी है वहाँ तक पानी है। तो जहाँ तक भी स्पंदन है वहाँ तक चैतन्य है। बिना चैतन्य के तुम्हारा रोम भी हिलता है तो वहाँ चैतन्य है। जरा सी कहीं खुजली आई तो वहाँ चैतन्य है, तभी तो मुर्दे को खुजली आएगी। मुर्दे को कोई प्रकार की गर्मी सर्दी लगेगी, तुम्हें गर्मी, तो चैतन्य का प्रमाण मिल गया, तो तुम उससे कभी अलग नहीं हो। जब परमात्मा को अखंड मान लिया कि वो अखंड है, सब देश में है, सब कालों में है, सब रूप में है, तो हम उससे अलग नहीं हो सकते। हमारा जीवन उससे अलग नहीं हो सकता और हमारा शरीर भी उससे अलग नहीं हो सकता। तो वो और हम में कोई अंतर, शास्त्र तो कहते ही हैं अमृतस्य पुत्रा या ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। आप वही हो, बस निश्चय करना है। क्या करना है? निश्चय, पाना नहीं, खोजना। पाना और खोजना तुमको लगता है तो वो पदार्थ नाशवान होगा। जिसको भी पाओ एक दिन ना, और ये जैसे मंत्री बन जाते हैं ना 5 साल के लिए, फिर चला भी जाता है। तुम्हारा भी इसी प्रकार नौकरी मिलती है, वो भी रिटायर्ड हो जाते हैं। तो सब चीज़ें पाया सो खोया, परमात्मा ना पाया ना खोया, वो भरपूर है। तो परमात्मा वस्तु को तुम्हें कहीं से खोजना जाना नहीं है, बल्कि अविचार था कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो जन्मने मरने वाला हूँ, ये अविचार है। अब विचार कर लो कि मैं जन्मने मरने वाला शरीर, मैं तो केवल चेतनात्मा हूँ। बस अविचार से बंधन है और विचार से मुक्ति है। वे अविचार क्या है? देह को अपना स्वरूप मानना, देह को अपना रूप जानना, देह के आकार को, देह के जाति को, देह के संबंधियों को, अपने को मान लेना कि ये मेरी जात, ये मेरी उम्र, ये मेरा वजन, ये मेरा संबंध। ना, इससे बिल्कुल तुम अलग हो। जैसे कपड़े तुम्हारे शरीर से अलग हैं, अभी घर जाओगे अपने अपने कपड़े बदल दोगे और दूसरे कपड़े पहन लेते हो। ऐसे ही ये जीवात्मा ये कपड़े पहन के बैठा है, अनंत अनंत जन्म से ये बदलता आ रहा है, पर जीवात्मा मरता, क्योंकि वो तो उसी का अंश है ना, अमृतस्य पुत्र, तो वह मैं हूँ। यदि उससे पृथक मानते हो तो क्या वह पूर्ण होगा? अगर तुम उसको पा भी लिया, जिसको तुमने परमात्मा कहा, और कैलाश में जाके मिला, अमरनाथ में मिला, तो भी क्या फायदा? वो तो नष्ट हो जाएगा। तो इतनी मेहनत भी की, इतना पुरुषार्थ भी किया और वो पदार्थ भी नाशवान मिला, तो मेहनत बेकार हो गई। क्या फिर फायदा उसको पाने से जो एक दिन नष्ट हो जाए? क्या उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व है? याद रखो, तुम भी उससे पृथक नहीं हो। तो तुम उससे पृथक नहीं हो, ये बात पक्की करो, इस बात को याद रखो। सबको तो तुम सबको अपना अपना घर याद है, संबंधी याद है, लेकिन परमात्मा के संबंध में हम क्यों भूल गए? सबको अपने पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मकान जमीन सबका याद है, लेकिन वो मेरा है, मैं उनका हूँ, इतनी सी बात नहीं। वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, किसको याद आ गया था? मीरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई है। किसी जीव की ऐसी हिम्मत? किसी जीव की हिम्मत नहीं, स्त्री ही हो कि पुरुष हो।
मेरा तो वो है, मेरा तो वो है, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, ऑफिसर, वो है। ये नहीं कि वो मेरा, वो परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ। पति अगर नौकरी कर रहा है और पत्नी घर में है, तो उससे पूछें तुम क्या काम करते हो? नहीं, मैं तो हाउस वाइफ। शर्म भी नहीं आती उसको। हाउस पति की वो बात नहीं, छोड़ दी, पति ने तो छोड़ दिया, तो मकान को ही अपना पति बना लिया, हाउस वाइफ। हाउस की वाइफ बन गई, पति वाइफ नहीं बनी। कोई ना कोई चाहिए हमारे को बंधन के लिए। मैं तो तुम कहती है मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ऐसा जिन्होंने निष्ठा की है तो मुक्ति पा गए, अमर हो गए। यह कोई नूतन वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति करना है, केवल इसके अस्तित्व का कोश करना है। वस्तुतः तुम आत्मा हो, किंतु आत्मा भूल से स्वयं को स्थूल देह से तादात्म्य कर अपने को जन्म मृत्यु रूप मान रही है। फिर से वस्तुतः तुम आत्मा हो, किंतु वस्तुतः यानी सत्यता में किंचित भी उसमें खोट नहीं। जैसे सोना ना, पूरा खंटी सोना 24 कैरेट का होता ना, तो ऐसा हम तो 100 कैरेट के हैं जो इसकी बात जानेंगे। शुद्ध वस्तुतः तुम चैतन्य आत्मा ही हो, किंतु आत्मा भूल से स्वयं को स्थूल देह से तादात्म्य कर किंतु आत्मा भूल से, किंतु आत्मा भूल से स्वयं को देह के साथ में एकत्व कर लिया कि मैं स्त्री या मैं पुरुष हूँ। अपने को जन्म मृत्यु रूप मान रही है। देह का मूल मन एवं मन का मूल स्वयं आत्मा है। यदि यह आत्मा का अनात्मा देह से मिथ्या संबंध टूट जावे तो शांति एवं अखंडानंद प्रकट हो जावे। अगर हमारा देह से मैं भाव टूट जाए और आत्मा में मैं भाव जुड़ जाए तो अखंड शांति के आनंद प्रकट होते हैं। लेकिन हम अखंड शांति आनंद स्वरूप होते हुए भी हमने आत्मा को देह से, आत्मा को देह से नहीं बल्कि इस शरीर से एक करके जोड़ लिया। आत्मा को चैतन्य से ना एक देखकर और जड़ शरीर से मान लिया कि मैं तो यह स्त्री या पुरुष हूँ। तो हमारा वो शांति आनंद अब बाहर बिखर गया। और जब तुम जान लोगे कि मैं यह शरीर, मैं यह नाम रूप वाला नहीं, तो अखंड शांति अखंड आनंद तत्काल वहीं प्रकट हो जाएगा। जब तक तुम अपने को एक निश्चित आकार मानोगे तभी तक दुख रहेगा। जब तक तुम अपने को निश्चित एक आकार यानी पुरुष स्त्री गोरा काला या मनुष्य पशु कुछ भी एक आकार मानोगे, जबकि तुम हो सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक न मानकर एक आकार मानोगे, तब तक तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्र कभी न छूटा न कभी छूटेगा। बार 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 माँ के गर्भ में जाओगे, उल्टे लटकोगे और मूत्र द्वार से बाहर निकलोगे और संसार के लाज जूते कपड़े रोज खा रहे हो, लेकिन फिर भी किसी भी निर्लज्ज को विवेक नहीं आ रहा है कि फिर उसी स्त्री में, फिर उसी पुरुष में, फिर उसी वस्तु में, फिर आसक्ति, फिर उसी में ममता किए जा रहा है। सो जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे, ये इसकी स्थिति। रोज रोज इसको थपेड़े लग रहे हैं, माया के डंडे पड़ रहे हैं, फिर भी इसको ग्रहण नहीं हो रहा। उस आकार देह भाव से पृथक होने पर यह अनुभव होगा कि तुम आत्मा अमर हो। जब तुम देह से अपने आत्मा में तोड़ोगे, एक का तोड़ोगे, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं अजर अमर अखंड आत्मा अविनाशी आत्मा। यहाँ न मृत्यु है न जन्म। देह का भी जन्म होता है
एवं देह का ही मृत्यु होती है। तो आप वो तत्व हैं जो न कटते हैं, न जलते हैं, न सूखते, न भीगते हैं। और ये जो कटता है, जलता है, सूखता, भीगता, ये तुम नहीं, तुम्हारा देह है, रहने का मकान, पहनने का कपड़ा है। ये देह है, तुम नहीं, तुम्हारा कपड़ा है। और ऐसे कपड़े 84 लाख प्रकार के तुम जन्मों से बदल के आ रहे हो। अब कितना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें, एक परमात्मा को देखें, सभी रूपों में, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने। हम अपने को पहचानें। इसलिए हमारे द्वारा इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी प्राणी को, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुँचाएं, कष्ट न पहुँचाएं, दुखी न करें, दुखी न करें, उसके अश्रु न गिरावें, उसके अश्रु न गिरावें, उसकी किसी प्रकार हानि न करें, उसकी किसी प्रकार हानि न करें, किसी को हानि न पहुँचाएं, किसी को हानि न पहुँचाएं, सब में प्रेम रखें, सब में प्रेम रखें, सब में आत्मीयता रखें, सब में आत्मीयता रखें, सब में समता रखें। सब में समता रखें। यदि किसी को यदि किसी को हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारी वाणी से, क्रिया से क्रिया से कष्ट मिला है, कष्ट मिला है, दुख हुआ है, दुख हुआ है, हम उससे क्षमा मांगते हैं, हम उससे क्षमा मांगते हैं, वो हमें क्षमा कर दे, वो हमें क्षमा कर दे, वो भूल और नहीं करेंगे। भूल और नहीं करेंगे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। सबका कल्याण हो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद आत्मा की जय।